नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। जो भी हमारा ब्रह्मांड है वो बना हुआ है किससे? मैटर से बना हुआ है। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? जो यूनिवर्स है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये यूनिवर्स हमारा मैटर से मिलकर बना हुआ है और इस मैटर को कौन गवर्न करता है? दिस मैटर इज गवर्न्ड बाय द एनर्जी। मैटर क्या होता है? मैटर आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैसियस फॉर्म में हो सकता है। लिक्विड्स एंड गैसेस को फ्लूइड्स भी कहते हैं। फ्लूइड्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनमें फ्लो करने की एबिलिटी होती है, इस वजह से लिक्विड्स एंड गैसेस को फ्लूइड्स कहते हैं। जो हमारे सॉलिड्स हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हमारा जो मेन कंसर्न है इस चैप्टर को पढ़ने का वो फोकस में रख के, किसको फोकस में रख के स्टडी करना है? हमको सॉलिड को फोकस में रखना है। सॉलिड हमारे दो तरह के होते हैं। वन इज अमॉर्फस सॉलिड, सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। किसी भी सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैटेगराइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है और उन पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो आपको बताता है कि जो सॉलिड होगा वो अमॉर्फस होगा या क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस जिन पार्टिकल से मिलके सॉलिड बना हुआ है और उनके बीच जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड है, किसी में मेटेलिक बॉन्ड होता है, किसी में आयनिक बॉन्ड होता है, वो हमारा किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है और इसके बेस पे हम उसको अमॉर्फस या क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लासिफाई करते हैं। जिस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं उनको हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और में सिस्टमेटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स अरेंज होते हैं उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं और उन क्रिस्टल्स में जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट शेप एंड पैटर्न में अरेंज होते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, कि बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें इनकी शेप की तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये इर्रेगुलर इन शेप होते हैं, वाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये इनकी जो शेप होती है वो रेगुलर होती है, या आप कह सकते हैं इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड शेप होती है। अमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं। स्यूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स माना जाता है, मींस जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज ना होके जिग जैग पोजीशन में अरेंज होते हैं, इस वजह से ये स्यूडो सॉलिड्स भी कहलाते हैं। अगर इनके हीट ऑफ फ्यूजन की बात की जाए तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक डेफिनेट टेम्परेचर पे फ्यूजन होता है, वाइल अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड्स ए डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता है फॉर द अमॉर्फस सॉलिड्स। मींस जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे फ्यूजिबिलिटी को
शो करेंगे, मीन्स जो फ्यूजन की प्रोसेस होगी वो एक वेल डिफाइंड टेम्परेचर पे होगी, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कोई भी वेल डिफाइंड टेम्परेचर नहीं होता है जिसमें फ्यूजन की प्रोसेस हो या मेल्टिंग की प्रोसेस हो। मेल्टिंग पॉइंट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए वेल डिफाइंड होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के लिए ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। आइसोट्रोपी की बात करें तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसका कोई भी एक बेसिक यूनिट सेल ले लें क्रिस्टल का, और उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करें तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, मींस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट एंगल्स, मींस डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इस वजह से ये होते हैं अनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स। जबकि आइसोट्रोपिक सॉलिड्स में क्या होता है, आप किसी भी एंगल से फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे तो वो सेम ही आएंगी आपकी। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। तो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के केस में, या आप कह लें अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में, रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी एंगल से आप मेजर करें वो सेम वैल्यू ही आएगी। व्हाइल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ईच एट ईच एंगल दे आर शोइंग द डिफरेंट वैल्यू। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।